आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी बरी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर राजस्थान सरकार असंतुष्ट है। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है, जिसको लेकर जयपुर के वरिष्ठ समाजसेवी हाजी मोहम्मद इस्लाम कुरैशी से एक्सप्रेस न्यूज भारत के राजस्थान कोऑर्डिनेटर अबरार रहमान त्यागी ने खास बातचीत की। सबसे पहले तो आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा हाजी इस्लाम कुरैशी साहब के भी राजस्थान हाई कोर्ट से जयपुर ब्लास्ट के 4 आरोपी बरी हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है उनको लेकर। देखो, वैसे तो ये जो 4 आरोपी जो बरी हुए हैं, ये कानून की जीत हुई है, सत्यता की जीत हुई है। और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे कानून, आज हमारा जो लॉ या जुडिशरी जो है, आज भी सारी दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है और उसने निष्पक्ष तौर के ऊपर फैसला भी किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर राजस्थान सरकार उसके अगेंस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए, एक यूँ समझ लो बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ये सिर्फ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जारी है। अदरवाइज फैसला तो राजस्थान हाई कोर्ट ने किया है, कोई लोअर कोर्ट ने तो फैसला किया नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला किया, सोच समझ के फैसला किया है। बिल्कुल उनको जो है निर्दोष साबित किया है। केस चला भी 15 साल तक केस चला है, सारी तफ्तीशें हुई है। नाकामी तो जांच एजेंसी की हुई है इसके अंदर। जांच एजेंसी कुछ कर ही नहीं सकी आज तक, किसी तरह साबित नहीं कर सकी उनको मुलजिम। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है। खामखा उनकी ज़िंदगी के 15 साल ख़राब हो गए, उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो गई, उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया, उनकी लाइफ ख़राब हो गई, उनका जो है पूरा एक तरीके से फ्यूचर ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद भी अब उनके ऊपर कोई रहम नहीं करके, अब अव्वल तो उनके ऊपर रहम होनी चाहिए, बल्कि उनको किसी न किसी तरह उनको मोटिवेट करना चाहिए कि हम किसी की गलती के कारण इनकी ज़िंदगी और इनके परिवार की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। उस मोटिवेशन को तो एक तरफ रख दिया। अब तो ये कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाके और इनको बर्बाद किया जाए। हाजी साहब, इसमें सरकारों की भी नाकामी है। असल मुजरिम को सरकार नहीं पकड़ पाई, तो ये सरकार की भी नाकामी है। कहीं सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सरकार की भी नाकामी है, जांच एजेंसियों की भी नाकामी है। अब इनको किसी न किसी के मत्थे के ऊपर तिलक निकालना है, ताकि ये अपने आप को साबित कर सके हम नाकाम नहीं हैं, हम निकम्मे नहीं हैं। अपनी उस निकम्मेपन के नाकामी को छुपाने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आखिर कब तक अल्पसंख्यकों की बलि जीत आती रहेगी बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए? मेरा सवाल ये है। अब ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये तो होता आया है। एक दुर्भाग्य कहो कि हम चूँकि रह रहे हैं हिंदुस्तान में और हमारे साथ में पक्षपात सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। काश हम बहुसंख्यक होते तो हमारे साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। तो अजमेर ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी बरी हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं गई राजस्थान सरकार। पहलू खान के आरोपी बरी हुए थे, मोब लिंचिंग हुई थी अभी राजस्थान में, इसी सरकार में हुई है। उसको लेकर सरकार संवेदनशील नहीं थी, ना सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जा रही है। क्या इसमें कोई माइनॉरिटी से है, इसलिए कि माइनॉरिटी से बरी? एक्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। चूंकि वो मेजोरिटी से थे, उसके मुल्जिम मेजोरिटी से थे, उनके अगेंस्ट के सुप्रीम कोर्ट की किसी ने चर्चा ही नहीं की, किसी ने बात ही नहीं की। और ये चूंकि यहाँ पे जो मुल्जिम थे वो माइनॉरिटी के थे, वो अल्पसंख्यकों के थे, तो इसलिए उनको बहुसंख्यकों को खुश करना था कि हम अल्पसंख्यकों के साथ देखो किस हद तक बर्बरता का व्यवहार कर सकते हैं। एक तरीके से उनको ये मैसेज देना था, इसलिए जा रहे हैं। अदरवाइज तो बम ब्लास्ट वाले आरोपी आज मजे से घूम रहे हैं, किसी ने कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अभी एक ताज़ा मामला आपके राजस्थान में ही हुआ है, जुनैद और नासिर की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। बिल्कुल हुई है। उस पर सरकार संवेदनशील नहीं है। अब तक वो मोनू मानेसर है जो उसका मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये सरकार की नाकामयाबी है और ये जो जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, इसके पीछे राजनीति का कोई मसला है। वरना आज भी वो बहुत आसानी से घूम रहा है, और घूम नहीं रहा है बल्कि उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, कि ये कोई बहुत अच्छा काम उसने करा है मोनू मानेसर ने। गवर्नमेंट तो जब चाहे जब पकड़ सकती है, जांच एजेंसी जब चाहे जब पकड़ सकती है। पुलिस और प्रशासन हमारा इतना कमज़ोर नहीं है, हमारी जांच एजेंसियां, हमारे जांच तंत्र इतने कमज़ोर नहीं है, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन चूंकि जब राजनीति जब किसी चीज़ में घुस जाती है, उसके पीछे राजनीतिक लोगों का हाथ है, उसके कंधे के ऊपर, उनके सर के ऊपर हाथ है। वो अरेस्ट नहीं होगा, उसको जानबूझकर बचाया जा रहा है, बच नहीं रहा, उसको बचाया जा रहा है। राजनीतिक लोग उसको बचा रहे हैं। अभी उदयपुर हत्याकांड हुआ था, माइनॉरिटी ने उसकी पुरजोर मुखालिफत की थी, बराबर। लेकिन ये जुनैद नासिर का जो मामला हुआ है, सोशल मीडिया हो, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है,
इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है तो ये क्या समाज के लिए गलत नहीं है या देश के लिए गलत नहीं है ये सब? 100% गलत है। इससे 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 जो है ये धार्मिक भावना भड़कती हैं एक तरीके से। माइनॉरिटी के अंदर एक अपने आप को वो कहते हैं ना कि अनसिक्योरिटी फील होती है। आज हम भारत में रह रहे हैं, ये अगर सन 14 से पहले का वो हिंदुस्तान देखा जाए और आज सन 14 के बाद के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। माइनॉरिटी अपने आप को अनसेफ अनसिक्योर महसूस करने लग गई है। जुनैद नासिर का जो हत्या हुई थी उसमें कांग्रेस आला कमान की तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, किसी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया था और इस मामले में सबकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सिर्फ मेजोरिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस का भी जो है ये पहले कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष कहलाया करती थी, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी का एक लेवल लगा हुआ था। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अब इस तरह की कोई नीति आ गई है कि ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले पैटर्न के ऊपर जा रही है। ये बिल्कुल कतई नाराज़ नहीं करना चाहती अपने जो है नॉन मुस्लिम हजरात जो भी हैं, या जिसको मेजोरिटी हम कहते हैं, मेजोरिटी वाले, उनको बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहती। इसलिए कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देती। जो होता रहता है उसके ऊपर कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है और यही हो रहा है हमारे साथ में। 2023 विधानसभा चुनाव करीब हैं और माइनॉरिटी अच्छा खासा वोट देती है कांग्रेस को। इस बार नाराज़गी भी नज़र आ रही है एक मामले से हो गया राजस्थान में, जिसमें माइनॉरिटी अपने आप को सोतेला व्यवहार महसूस करती है या अकेला महसूस करती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का ये व्यवहार माइनॉरिटीज़ के साथ में चल रहा है ना, इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, निश्चित रूप से भुगतने पड़ेंगे। अव्वल तो वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया ये भुगत भी रही है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास में रह भी क्या गया है? एक राजस्थान रह गया है, एक उत्तराखंड रह गया है मेरे ख्याल से। तब अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल है, हिमाचल रह गया है, हाँ सॉरी, हिमाचल है और छत्तीसगढ़ है। 2 या 3 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार रह गई है, बाकी तो लगभग कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। अब अगर इसी तरह का व्यवहार रहा तो ये यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि और भी पार्टियाँ आ रही हैं। इस तरह जिस तरह से ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो है ये दिखावा भी करते हैं और मुस्लिमों को नज़रअंदाज भी करते हैं ये, और मुस्लिमों का इनको वोट भी चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि बिना मुस्लिम के वोट के इनके पार भी नहीं पड़ती, लेकिन ये खुल के मुस्लिमों का सपोर्ट भी नहीं कर। MIM भी राजस्थान में दस्तक दे चुकी है और करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, MIM का तो बहुत सीधा सा फंडा है। मेरा तो मानना ये है कि MIM जो काम करती है उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी को होता है। ये MIM सिर्फ वहाँ पर इलेक्शन लड़ती है जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स होता है। 50-60 हज़ार से जहाँ ज़्यादा मुस्लिम वोटर होता है, MIM उसी जगह अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। लेकिन मैं आपकी बात काटता हूँ, अगर हम कांग्रेस को ये लगता है कि MIM वोट काटता है तो फिर उससे गठबंधन में MIM को क्यों नहीं लिया जाता? RLD को गठबंधन में ले लिया जाता है और दूसरी पार्टियों को ले लिया जाता है, हनुमान बेनीवाल है उनको भी शामिल कर लिया जाता है, बात भी चल रही है अभी, लेकिन MIM को क्यों गठबंधन में नहीं लिया क्योंकि इसके ऊपर टोटली एक मुस्लिम का लेवल लगा हुआ है और कांग्रेस अपने आप को टोटल मुस्लिम पार्टी नहीं बताना चाहती है। MIM के ऊपर 100% मुस्लिम होने का लेवल लगा हुआ है। सिर्फ यही वजह है, अदरवाइज इससे कर भी लेना चाहिए और हो भी जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक तरफा ओवैसी साहब जो है एक जो है मुस्लिम समुदाय की ही बात करते हैं, सिर्फ एक ही समुदाय की बात करते हैं। अपने समुदाय की तो हर आदमी बात करता है, चाहे कोई भी हो। आप यूपी में देख लीजिए, अखिलेश हो, मायावती हो या और कोई भी हो, तो अपने समुदाय को लेकर सभी चलते हैं। हनुमान बेनीवाल हो राजस्थान में या घनश्याम तिवाड़ी जी थे, जो भी हैं, तो सभी अपने समुदाय को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या गलत है? वो अपने समुदाय के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, समुदाय के लिए बात तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी आवाज़ जब दूसरे लोग नहीं उठाते तो कोई तो उठाएगा ना आवाज़, माइनॉरिटी की भी। हाँ, नो डाउट। तो माइनॉरिटी के लिए तो खैर अच्छा ही करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी की आवाज़ को कोई भी नहीं उठाता है, ना सपा उठाती, ना बसपा उठाती, ना कांग्रेस उठाती। तो उस हिसाब से तो वो अच्छा करते हैं। लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन इसको देखते हैं तो इसके परिणाम बिल्कुल उल्टे निकलते हैं। क्योंकि राजनीति के अंदर जब वो मुस्लिमों को जब वो इतना करते हैं तो बहुसंख्यक जो है वो एक तरफ हो जाता है कि यार ये जो है मुस्लिमों की बात करता है, और मुस्लिम जब इनकी आवाज़ के ऊपर एक साथ इतना इकट्ठा हो जाता है, वोट देता है नहीं देता है, लेकिन एक साथ इतना इकट्ठा हो जाता है, तो हम भी क्यों नहीं जो हिंदुत्वता जो इनको है उसके मामले के ऊपर हम भी सब एक होके और वोट क्यों नहीं करें। एक मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी 2019 लोकसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान में MIM नहीं लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस का, तो उसका जिम्मेदार आप किसको बताएंगे?
अब वो तो देखो उस वक्त ओवैसी तो पर आरोप लगते हैं ना कि वो आएंगे ओवैसी तो वोट के, काट जाएंगे। हाँ उस वक्त ओवैसी साहब का तो कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त तो एक वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे जो ख्वाब दुनिया को दिखाए गए थे, मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ जो है युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी, आपके खातों के अंदर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस तरह के झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखा के लोगों को बरगला के, यानी लोगों को बेवकूफ़ बना के, अब तो बरगला नहीं बल्कि बेवकूफ़ बना के उन्होंने एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक पूरे हिंदुस्तान के साथ में एक छलावा किया, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ में एक छलावा करा, और उस छलावे में सब फंस गए। उसमें हिंदू भी फंस गए, उसमें मुस्लिम भी फंस गए, और वो सब ने ये मानते हुए कि ये शायद हमारे जो है मुल्क के लिए सबसे मुफीद जो है प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये हमारे जो है युवाओं के लिए भी सोच रहा है, हमारे जवानों के लिए भी सोच रहा है, और जो है हमारे व्यापारियों के लिए भी सोच रहा है, डिजिटल भारत को करेंगे, हिंदुस्तान को सबसे अव्वल बना देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी, उसका ये नतीजा आखिर में ये एक सवाल मेरा ये रहेगा कि एमआईएम के साथ आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में दस्तक दे चुकी है, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, तो लेकिन वोट कटवा उसको ही क्यों बोला जाता है, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बोला जाता? सिर्फ माइनॉरिटीज आते हैं इसलिए? हाँ, सिर्फ चूंकि वो माइनॉरिटी है, और वो चूंकि माइनॉरिटी का वो वोट काटते हैं, इसलिए उसको वोट कटवा बोलते हैं। अब आप जयपुर के जिम्मेदार हैं, माइनॉरिटी के लोगों से, कौम के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? रमजान मुबारक का महीना भी चल रहा है, उसको देखो, रमज़ान मुबारक के महीने पे तो सबसे पहले मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई अपने पूरे रोज़े रखें, पूरे नमाज़ें पढ़ें, पूरी तिलावतें करें, इबादत करें, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें, क्योंकि ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा शहर, हमारा जो है सूबा, और हमारा जो मुल्क है उसमें अमन, चैन और शांति रहे। ये तो दुआ कर, ये अपील करना चाहूँगा कि देखो भाइयों, हमारा सर के ऊपर इलेक्शन आने वाला है, 8 महीने पीछे हमारे इलेक्शन आएगा। इलेक्शन के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ पैदा होंगी। हमारे वोटों के डिवाइडेशन करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग छलावे करेंगे। कोई भी पार्टी आएगी, सपा भी आएगी, अभी बसपा भी आएगी, आप पार्टी भी आ गई, ओवैसी साहब भी आ गए, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही। अब इनका मेन टारगेट ये रहेगा कि मुस्लिम वोटों का विभाजन कर दिया जाए, ताकि हिंदू वोट, यानी ये जो नॉन मुस्लिम वोट है, कम वोटों के ऊपर ही बड़े आसानी से उनकी जीत हासिल हो सके। तो हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ में वोट करना है। हमको सिर्फ उसको जो जीत सकता है, हमको एक साथ होकर उसको जिताना है। हमारे वोटों को डिवाइड नहीं करना है, हमारे वोटों का विभाजन नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। हम इमोशनल होकर वोट दे देते हैं, किसी के कहने में आके हम हमारे वोट को जो है उसका सत्यानाश कर देते हैं, भाई भतीजावाद के आधार के ऊपर हम वोट दे देते हैं हमारे वोट को। मैं सबसे ये अपील करूँगा, 5 साल में एक मौका हम लोगों को मिलता है, इसमें बहुत सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है, बहुत सीरियस मैटर है। बहुत सोच समझ के हमें जो है 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनानी है, और बहुत सोच समझ के हमें अपने कैंडिडेट को जिताना है। उस कैंडिडेट को जिताना है जो हमारे काम आ सके, हमारे कौम के काम आ सके, हमारी आवाज़ को जो है विधानसभा में और लोकसभा तक में उठा सके, हमारे हित के अंदर काम कर सके। मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा और यही उम्मीद करूँगा। कि ये थे हाजी इस्लाम कुरैशी, जो कि जयपुर के वरिष्ठ समाज सेवी है। उन्होंने अपनी कौम से अपील की है कि अपनी वोट को खैरात में मत बांटिए, समझदारी के साथ जो प्रत्याशी आपके साथ काम आ सकता हो उसको वोट करिए। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखा।